Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के 14 लिपिकों का किया तबादला। वीकेंड लॉकडाउन के उल्लंघन में जिले में कई दुकानों को किया गया सील। चनावे मंडल कारा में 40 कैदियों को दिया गया टीका और चक्का फटने से पलटा बोलेरो, सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के 14 लिपिकों का तबादला किया है। डीएम के आदेश पर सीएस ने 48 घंटों में ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे लिपिकों पर यह गाज गिरी है। उधर वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से जिले के कई दुकानों को प्रशासन द्वारा सील किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। जरूरी चीजों को छोड़ के सारी दुकानें बंद रही। इस दौरान कई लोगों ने इस लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन करके अपनी दुकान खोली, जिस पर प्रशासन का डंडा चला है। गोपालगंज शहर के चंद्रगोकुल रोड में सील किए गए 3 दुकान। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने पर हुई कार्रवाई। नगर परिषद के पदाधिकारी और कर्मियों ने दुकान सील की। उधर बथुआ बाजार में 3 और हथुआ बाजार में 1 दुकान पूरे 1 सप्ताह के लिए सील की गई। दुकान का शटर गिराकर दुकानदारी की जा रही थी। हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने यह कार्रवाई की है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि थावे बाजार में लॉकडाउन को लेकर सारी दुकानें बंद रही। लगातार कोरोना के लहर को बढ़ते हुए देखकर डीएम के आदेश पर सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन को लेकर थावे बाजार की सभी दुकानें बंद रही। सप्ताह में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने में सीओ गंगेश झा सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार को शाम लाउड स्पीकर से किराना दुकान खोलने के आदेश पर बाजार के सभी किराना दुकान शनिवार को खोली गई, जिस पर एसडीओ उपेंद्र पाल के सख्त निर्देश पर खुले सभी किराना दुकान को बंद कराया गया। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि फल, दूध, सब्जी की दुकानों को 11 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है, जबकि दवा दुकान छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखा गया है। इसके अलावा कोई भी दुकान खुलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर बैकुंठपुर में जिला प्रशासन द्वारा घोषित साप्ताहिक लॉकडाउन का बैकुंठपुर में शनिवार को पहले दिन व्यापक असर दिखा। सुबह 7 बजे से देर शाम तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहीं। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए थे। अंचल पदाधिकारी राकेश दुबे ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के साथ स्वयं वो गश्त लगा रहे हैं। कतालपुर, मीराटोला, धर्मबारी तथा हरदिया बाजार में एएसआई अविनाश कुमार राय की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी तरह प्रत्येक बाजार हाट में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उधर हमारे भोले संवाददाता ने जानकारी दी है कि कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर सीओ जितेंद्र कुमार सिंह और वीडियो संजय कुमार राय लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने सुबह से ही विभिन्न बाजारों में घूमकर मास्क चेकिंग और बाजार क्लीनिंग अभियान चलाया। इसके तहत एक तरफ बिना मास्क के घूमने वाले कुछ लोगों से जुर्माना वसूला गया तो कुछ से उठक बैठक भी कराई गई। इसके साथ ही बाजारों में दुकानों के आसपास कचरा जमा करने वालों को चिन्हित कर उनसे तत्कालिक कचरा जलवाया भी जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकानों को सील भी किया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस बल के साथ निकले दोनों अधिकारियों ने शुक्रवार को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया। जो दुकानें सील की गई उनमें छठियाओं, भोरे और सिसई बाजार की 1-1, हरदिया और कुकुरभुक्का बाजार की 2-2 दुकानें शामिल हैं। इसके साथ ही बिना मास्क के घूमने वालों पर भोरे बाजार, बखरिया, डुमरिया, कोरिया, छठियां, हरदिया, काली मोड़, लखराव, हुसेपुर, लामीचौर, लालाछापर, सिसई, मथौली आदि बाजारों में अभियान चलाया गया। उधर लगातार कोरोना जांच किया जा रहा है।
हमारे बरौली संवाददाता ने जानकारी दी है कि पीएचसी में कैंप लगाकर 92 लोगों का आरटी-पीसीआर जांच का रिपोर्ट के लिए पटना भेजा गया है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट आएगी। वहीं हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना की जांच की गई। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रखंड की 11 पंचायत के गांवों में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियनों के द्वारा जांच की जा रही है। उधर बरौली में कोरोना से एक संक्रमित मरीज पाया गया है। पीएचसी में सर्दी बुखार के 10 मरीजों की जांच की गई, जिसमें एक मरीज संक्रमित पाया गया। नगर पंचायत के भड़कुइयां गांव निवासी उक्त मरीज को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। उधर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मौत का आरोप लगाया गया है। चनावे मंडल कारा गोपालगंज में शनिवार को कैदियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल के अंदर पहुंचकर 45 वर्ष से ऊपर के बंदियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया। सभी बंदियों को वैक्सीन देने के बाद एक कमरे में आधे घंटे तक रखा गया। इसके साथ ही कोरोना की सभी गाइडलाइन नियमों का पालन करने का आदेश कैदियों को दिया गया है। उधर बैकुंठपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में होम आइसोलेशन में रह रहे 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया है। हेल्थ मैनेजर अखिलेश कुमार दुबे ने बताया कि रेफर किए गए मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि कोरोना के बढ़ते रफ्तार के मद्देनजर प्रशासन ने माझागढ़ में लाउडस्पीकर से अनाउंस किया कि रविवार को 11 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकान खुली रहेगी। 11 बजे के बाद सब कुछ बंद रहेगा। प्रशासन ने लगातार ये अपील की है कि लोग गाइडलाइन का पालन करें। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर थावे पुलिस ने बैंक चेकिंग के दौरान 2 अपराधियों को गांजा स्मैक व चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बैंक चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 अपराधियों के पास से गांजा स्मैक मोबाइल, फेडरल बैंक के एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया। बताया जाता है कि थावे थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद अपने पुलिस बल के साथ बाजार स्थित सभी बैंकों की जांच के लिए निकले। सेंट्रल बैंक की जांच करने पहुंचे पुलिस ने देखा कि बैंक के सामने एक व्यक्ति बाइक के पास खड़ा है और बाइक के लॉक खोलने के लिए चाबी लगाकर खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया तथा पुलिस को देखकर एक व्यक्ति बैंक से निकलकर तेजी से भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया है, जिनके पास से ये संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई हैं। भारत शुगर मिल सिद्धवलिया के आरक्षित क्षेत्र में ईख सर्वेक्षण सह नापी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। मिल महाप्रबंधक शशि केडिया ने बताया कि गन्ने की पेराई सत्र 2021-22 के लिए संयुक्त ईख सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत किसानों के रकबा, मोरहन, खूंटी तथा प्रभेदों का आकलन किया जाएगा। मिल प्रबंधन ने किसानों से अपील किया है कि ईख सर्वेक्षण सह नापी के समय किसान अपने खेत में उपस्थित होकर रकबा, मोरहन, खुट्टी प्रभेदों का सही अंकन कराएं। मिल प्रबंधन ने कहा कि सही ईख आपूर्ति का आधार सही ईख सर्वेक्षण है, इसलिए किसानों को मिल कर्मियों की उपस्थिति में ईख सर्वेक्षण कराना अनिवार्य होगा। बैकुंठपुर थाने के चवनपुरा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में कुछ लोगों ने मां बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया। उधर इसी थाना क्षेत्र के बिजुलपुर गांव में कुछ लोगों ने जमीन में खादर रखने का विरोध करने पर श्रीराम सिंह को चाकू मारकर घायल कर दिया है। उधर माझागढ़ पुलिस ने गश्ती के दौरान माझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह गांव से 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शराब बेच रहे थे। उधर ई रिक्शा चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के अदमापुर नहर के किनारे साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से ई रिक्शा को काट रहे चोरों की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचे चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर मेडिकल जांच कराने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार चोर की पहचान गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजुरबानी मोहल्ले के निवासी के रूप में की गई है। उधर बोलेरो का चक्का ब्लास्ट हो गया। अनियंत्रित होकर बोलेरो सड़क किनारे पलट गई। इस पर सवार 3 लोग
कि मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विजयपुर के रोहतारी गांव के समीप पगरा पथ पर यह दुर्घटना हुई। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के 14 लिपिकों का किया तबादला। वीकेंड लॉकडाउन के उल्लंघन में जिले में कई दुकानों को किया गया सील। चनावे मंडल कारा में 40 कैदियों को दिया गया टीका और चक्का फटने से बोलेरो पलटा, सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।